हेलो फ्रेंड्स, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। रात के लगभग 1 बज रहे थे। राजकुमारी तपस्या राजकुमार महेंद्र के साथ झरोके पर मौजूद थी। अचानक उन्होंने देखा तपस्या महल की ऊपरी मंजिल पर जा रही थी। उसे वहां जाता देख वह दोनों चौंक गए और उसे रोकने के लिए उसके पीछे गए। छोटी राजकुमारी, राजकुमारी तपस्या रुको। राजकुमारी तपस्या ने तपस्या को पीछे से आवाज़ लगाई। वह उसे छोटी राजकुमारी के नाम से बुलाती थी। उन्होंने पीछे से कई बार उसका नाम पुकारा, लेकिन तपस्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपरी फ्लोर पर जा रही थी। लगता है उन्हें हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दी। हम फिर से कोशिश करके देखते हैं, राजकुमारी तपस्या ने कहा और तेजी से तपस्या के पास पहुंची। तपस्या रुकिए, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? आपको कुछ होश भी है या नहीं? चलते हुए राजकुमारी तपस्या के पास आई। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, उन्हें एक तेज झटका लगा। झटका लगने की वजह से राजकुमारी तपस्या गिरने ही वाली थी कि महेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें संभाल लिया। आप ठीक तो हैं राजकुमारी? महेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें संभालते हुए कहा। हम तो ठीक हैं, लेकिन तपस्या बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। हमारा शक बिल्कुल ठीक निकला। इनके ऊपर वशीकरण का प्रयोग किया गया है। यह ऊपर जा रही है, हमें इन्हें रोकना होगा। राजकुमारी तपस्या घबराकर बोली। ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब साफ है कि यह प्रताप सिंह की नज़रों में आ गई है। महेंद्र प्रताप सिंह ने परेशान स्वर में कहा। उस बारे में बाद में सोचेंगे। अगर अभी यह ऊपर चली गई तो वह ज़रूर इसके ऊपर कोई ना कोई प्रक्रिया करेंगे। यह हमारे लिए अच्छी सूचना नहीं है। हम इसे रोकते भी तो कैसे? हम तो इसे छू भी नहीं सकते, राजकुमारी तपस्या ने निराश होकर कहा। वह तपस्या को रोकने के लिए फिर से उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी महेंद्र प्रताप सिंह ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप रुक जाइए, हम कुछ करते हैं। अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो फिर से आपको तेज झटका लगेगा। आप इससे कमज़ोर हो सकती हैं। राजकुमारी तपस्या ने उनकी बात पर हामी भरी। उन्होंने देखा तपस्या सीढ़ियां चढ़ चुकी थी। अब वह प्रताप सिंह के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। राजकुमारी तपस्या और महेंद्र प्रताप सिंह उसके पीछे गए। महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी शक्तियों के सहारे तपस्या को हवा में उठाकर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी शक्तियां भी कुछ काम नहीं कर रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा हम इन्हें वहां जाने से कैसे रोके, राजकुमारी तपस्या ने घबराकर कहा। हमने कहा ना, हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। बोलते हुए महेंद्र प्रताप सिंह ने इधर उधर देखा। उनकी नज़र वहां रखी एक बड़ी सी मूर्ति पर गई। उन्होंने उसे हवा में किया और पूरी गति से तपस्या की तरफ फेंकते हुए कहा, हम उन तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन यह तो पहुंच सकता है, बस उन्हें ज़्यादा चोट ना लगे। वह मूर्ति जैसे ही तपस्या के पास पहुंची, तब वह नीचे हो गई। मूर्ति सामने की दीवार से टकराकर नीचे गिर गई और उसके टूटने की एक जोरदार आवाज़ आई। तपस्या वापस खड़ी हुई और उसने पीछे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वह वापस मुड़ी और प्रताप सिंह के कमरे के अंदर चली गई। इसने तो हमें इस तरह देखा जैसे यह हमें महसूस कर सकती है। महेंद्र प्रताप सिंह ने उसके देखने के तरीके से अंदाज़ा लगाया। वह काफ़ी हैरान हुए। हमें किसी और से संपर्क स्थापित करना होगा। इस वक्त तपस्या की जान को खतरा हो सकता है।
समझाया था इस लड़की को कि बचकर रहना, किसी की भी बातों में मत आना, लेकिन इससे अच्छा होता यह यहाँ से चली जाती। कम से कम हमें यह मलाल तो नहीं रहता कि हमारी वजह से इसकी जान खतरे में है। राजकुमारी तपस्या की हालत लगभग रोने वाली हो गई थी। उन्हें तपस्या की बहुत फिक्र हो रही थी। बातों में समय जाया करने से बेहतर होगा कि आप पार्थ से बात करने की कोशिश करें, वह आपको सुन सकता है, महेंद्र प्रताप सिंह ने सुझाव दिया। राजकुमारी तपस्या ने उनकी बात पर हामी भरी और महेंद्र प्रताप सिंह के साथ नीचे चली गई। प्रताप सिंह अपनी तीनों रानियों के साथ अपने कमरे में मौजूद थे। इस वक्त उनका कमरा कोई सामान्य कमरा ना होकर एक तरह का पूजा स्थल बना हुआ था। कमरे में कोई भी सामान मौजूद नहीं था। उसके बीचों बीच एक हवन कुंड जल रहा था। कमरे के ठीक सामने वहीं पुरानी कालखोर की मूर्ति रखी हुई थी, जो किसी ज़माने में उनके मंदिर में हुआ करती थी। उनके सामने सुभद्रा, सुनैना और सुकृति बैठकर साधना कर रही थी। उन्हीं के पास में प्रताप सिंह भी बैठे हुए थे। जैसे ही तपस्या ने कमरे में प्रवेश किया, उन चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुभद्रा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, हाँ, यही है वह लड़की जो उस दिन इस कमरे में आई थी। हमने आपसे कहा था ना कि हमने चंद्रवंशी को महसूस किया है, वह स्वयं हम तक चलकर आई थी। यह वही लड़की है। ओह, तो यह है वह चंद्रवंशी लड़की। हमने इसे पहले महल में नहीं देखा, जरूर उर्मिला ने इसे छुपा कर रखा होगा, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। वह अपनी जगह से उठे और तपस्या को हवन कुंड के पास लेकर आए। इसके कपड़े तो देखो कितने अजीब हैं। सुकृति ने मुंह बनाकर तपस्या के कपड़ों की तरफ देखा, जिसने शॉर्ट्स के ऊपर टी शर्ट डाल रखी थी। कपड़ों पर टिप्पणी करना छोड़ो, यह हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर क्या फ़र्क पड़ता है इसने क्या पहना है और यह कैसी है, सुनैना ने जवाब दिया। नीचे बैठ जाओ, सुभद्रा ने तपस्या से कहा। इसी के साथ वह नीचे बैठ गई। उसने उसके हाथ पर कुछ अभिमंत्रित धागे बांधने शुरू किए। वह साथ में कुछ मंत्र भी बुदबुदा रही थी। तपस्या चुपचाप उसकी सभी बातें मान रही थी। उसके बाद उन्होंने किसी तरह का हवन करना शुरू किया। जैसे जैसे सुभद्रा बोल रही थी, तपस्या वैसे ही कर रही थी। सब कुछ काफ़ी जल्दी जल्दी में घटित हो रहा था। कुछ विशेष प्रक्रिया करवाने के बाद सुभद्रा ने तपस्या से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तपस्या। जवाब में तपस्या ने इतना ही कहा, यह राजकुमारी तपस्या की वंशज है और इसका नाम भी तपस्या ही है। इसके शरीर से उसी शक्तिशाली ऊर्जा संचरण का अनुभव होता है जो राजकुमारी तपस्या में था। सुनैना ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन कहीं यह भी राजकुमारी तपस्या की तरह हमारे काम में रोड़ा ना बन जाए, सुकृति ने जल्दबाजी में कहा। फिर उसने अपनी बात पर गौर किया। सब उसकी तरफ घूर कर देख रहे थे। उसने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। वचन दो तपस्या कि तुम अपना रक्त कालखोर को अर्पित करोगी, ताकि हमारे स्वामी की उम्र लंबी हो सके, सुभद्रा ने कहा। कुछ देर के लिए वहाँ शांति छा गई। कोई कुछ नहीं बोला। तपस्या के कोई जवाब नहीं देने पर सुनैना ने कहा, कहीं इस पर अभी भी राजकुमारी तपस्या का कोई प्रभाव तो नहीं? यह हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? हाँ, जब तक यह खुद की सहमति से रक्त अर्पित नहीं करेगी, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते, सुकृति ने कहा। सुभद्रा ने तपस्या का हाथ अपने हाथ में लिया और सख्त आवाज में कहा, वचन दो कि तुम हमारे कुल की रक्षा और इसकी समृद्धि के लिए हर फर्ज निभाओगी। तुम अभिमन्यु की होने वाली पत्नी हो, इस कुल की होने वाली कुलवधू।
वचन दो कि तुम इस कुल से जुड़े सभी धर्म को निभाओगी। सुभद्रा के हाथ पकड़ते ही तपस्या को एक झटका लगा, मानो वो किसी गहरी नींद से जाग गई हो। उसने सुभद्रा की आंखों में देखा और फिर खोए हुए स्वर में कहा, हाँ, हम वचन देते हैं, इस कुल से जुड़े हुए अपने हर धर्म को हम निभाएंगे। उसके कहते ही उन चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके बाद सुभद्रा ने आगे की प्रक्रिया करनी शुरू कर दी। तपस्या वहाँ किसी कठपुतली की तरह बैठी थी, जहाँ सुभद्रा अपने मन मुताबिक उससे सभी प्रक्रिया करवा रही थी। अभिमन्यु अपने कमरे में सोया हुआ था। वो तपस्या के सोने का इंतजार कर रहा था ताकि अपने दोस्तों से बात करने जा सके। उसका इंतजार करते करते उसकी आंखें कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। वह जल्दी से घबराकर उठा। बुरा सपना देखने की वजह से वह पसीने से लथपथ था। फिर से वही सपना। सबके सामने कितना भी झूठ बोलने की कोशिश कर लो कि मैं इन सब में यकीन नहीं करता, पर सच तो यह है कि इन सपनों से अब मुझे डर लगने लगा है। मैं कैसे बलि देने के लिए उसे बड़े दादासा के पास ले जा सकता हूँ? भगवान करे यह सपने बस सपने ही रहें, अभिमन्यु ने सिर पकड़कर कहा। अभिमन्यु ने खुद को सामान्य करने की कोशिश की और अपने मन में कहा, पता नहीं कब नींद आ गई, टप्पू भी अब तक सो गई होगी। यह सही मौका है सबसे बात करने का। वह उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। फिर तपस्या का ख्याल आने पर उसने लाइट जलाई और बिस्तर की तरफ देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। उसे वहाँ ना देखकर अभिमन्यु परेशान हो गया। अब यह कहाँ चली गई? सोचा नहीं था इस तरह रावी की वजह से पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, और रही सही कसर इसने पूरी कर दी, अभिमन्यु बड़बड़ाकर बोला। वह तपस्या को ढूंढने के लिए बाहर आया। बाहर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वह गौरव से बात करने के लिए जा रहा था, तभी उसे सामने से पार्थ आता दिखाई दिया। उसके साथ राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह भी थे। ऊपर जो भी हुआ तपस्या के साथ, उस बारे में उन्होंने पार्थ को सब कुछ बता दिया था। अभिमन्यु को सामने से आता देख पार्थ जल्दी से उसके पास जाकर बोला, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, टप्पू बहुत बड़े खतरे में है। कौन सा खतरा? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। इस वक्त तो वही सबके लिए खतरा बनी हुई है, उसे किससे खतरा हो सकता है? तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला, वरना सब बता देते। राजकुमारी तपस्या ने बताया कि तपस्या के ऊपर किसी तरह का जादू टोने का यूज किया गया है, जिसके चलते उसने तुमसे शादी के लिए हाँ कही। पार्थ ने उसे जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं यह सब बातें क्यों सुन रहा हूँ। पहले तो यह सब कुछ बकवास लगता था, पर इस महल में आने के बाद इन सब को खुद से एक्सपीरियंस करने के बाद काफ़ी अजीब लगता है। उनकी तरफ चलकर आ रहे गौरव ने उन्नति और हेजल से कहा। पार्थ ने उन लोगों को भी बुलाया था। तपस्या कहाँ है और तुमने इतना अर्जेंट में कॉल करके क्यों बुलाया पार्थ? उन्नति ने पूछा। पहले महल के टॉप फ्लोर पर चलते हैं, रास्ते में सब बता दूंगा, पार्थ ने जल्दबाजी में कहा और सीढ़ियों की तरफ तेज कदमों से चलने लगा। सब उसके पीछे पीछे आ रहे थे। याद है ना शाम को हमारी क्या बात हुई थी? तपस्या के ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक को परफॉर्म किया गया है। राजकुमारी तपस्या ने उसे प्रताप सिंह के कमरे में जाते हुए देखा है। वह जरूर उससे कुछ उल्टा सीधा करवा रहे होंगे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह उनकी बात सुन ही नहीं रही। अब हमें ही कुछ करना होगा। ऊपर जाते हुए उसने जल्दबाजी में सब कुछ बताया। वह लोग महल के ऊपरी मंजिल पर पहुँचे, लेकिन जैसे ही वह लोग सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, उन्हें अपने सामने एक अदृश्य दीवार महसूस हुई। वह चाहकर भी महल की ऊपरी मंजिल की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे थे। अब यह क्या नया स्यापा है यार? पार्थ सिर पकड़कर बोला। जरूर ऊपर वो लोग कुछ बड़ा कर रहे हैं, तभी यहाँ सुरक्षा दीवार बनाई है।
हम इसे भेदने की कोशिश करते हैं, राजकुमारी तपस्या ने कहा, और वह उस दीवार के आर पार जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्हें भी एक झटका लगा। उन सबके चेहरे पर निराशा के भाव थे। उनमें से कोई भी ऊपर नहीं जा पा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं टप्पू को कुछ हो तो नहीं जाएगा। अभिमन्यु को तपस्या की फिक्र हो रही थी। इसे बोलो घबराए नहीं, वो लोग तपस्या को चाहकर भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब तक इसकी और तपस्या की शादी नहीं हुई है, उनके लिए तपस्या सबसे ज़्यादा कीमती है, राजकुमारी तपस्या ने कहा। उनकी बात ज्यों की त्यों पार्थ ने अभिमन्यु को बताई। वह वहां खड़े होकर तपस्या के लौटने का इंतजार कर रहे थे, तो वही सुभद्रा, सुनैना और सुकृति प्रताप सिंह के साथ मिलकर तंत्र साधना कर रही थी। वह तपस्या के ऊपर कुछ प्रक्रिया कर रही थी। अपनी साधना पूरी होने के बाद सुभद्रा ने कहा, रक्त बंधन की प्रक्रिया के लिए इसकी और अभिमन्यु की शादी होना जरूरी है, पर आपकी लंबी उम्र के लिए हम अभी इसके रक्त को कालखोर को अर्पित कर सकते हैं। प्रताप सिंह ने उनकी बात पर हामी भरी और तपस्या की तरफ देखा। तपस्या के चेहरे पर किसी बच्चे की तरह मासूमियत थी, जो बिना सोचे समझे अपने बड़ों की सारी बातें मानता हो। सुभद्रा ने अपने पास रखा खंजर लिया और तपस्या के हाथ को पकड़कर आगे किया। उसके हाथ के नीचे वही घड़ा रखा हुआ था जो उस दिन तपस्या ने उनके कमरे में देखा था। सुभद्रा ने बड़ी क्रूरता के साथ मुस्कुराते हुए तपस्या की कलाई पर एक बड़ा सा कट लगाया। उसका किया घाव काफ़ी गहरा था। तपस्या के तेजी से खून बहने लगा, जो उस घड़े के अंदर गिर रहा था। तपस्या के साथ जो भी हो रहा था वह उससे बेखबर थी। उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे और आंखों में आंसू बह रहे थे। फिर भी उसके मुख से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकली।